नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। हिंदुस्तान की राजनीति और हिंदुस्तान के नेताओं का अंदाज ही बड़ा निराला है। ये सोचते कुछ हैं, कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं और इसलिए हर दिन कुछ न कुछ बवाल हो जाता है। आज सवेरे सवेरे जैसे ये खबर आई कि शरद पवार ने 1 घंटे के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की, महाराष्ट्र की राजनीति में मानो तूफान आ गया। दरअसल लोग पूछ रहे हैं कि आखिर 1 घंटे तक शरद पवार और प्रधानमंत्री मोदी क्या गुफ्तगू कर रहे थे। तो इसके कई सारे कारण और कई सारी चीजें अब छन छन के बाहर आ रही हैं। एक बात तो साफ है कि प्रधानमंत्री मोदी ने मॉनसून सत्र के शुरू होने से पहले ही विपक्ष को चारों खाने चित्त कर दिया है। उनका जो सबसे बड़ा मोहरा, जिसको लेकर के थर्ड फ्रंट बनाया जा रहा था, जिन्हें राष्ट्रपति बनाया जा रहा था, जिन्हें यूपीए का अध्यक्ष बनाया जा रहा था, जो प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ जिनको खड़ा किया जा रहा था, वही नेता प्रधानमंत्री के साथ 1 घंटे बातचीत करके आराम से निकल गया, गुजर गया। और अब पता चल रहा है कि विपक्ष के अंदर अब ये सवाल उठने लग गया है कि अब मानसून सेशन की पूरी तैयारी का क्या होगा। इन लोगों ने तो ये सोचा था कि वैक्सीन के नाम पे तो राफेल की सुनवाई, उसकी जांच फ्रांस के अंदर हो रही है, इस मुद्दे को भी उठाया जाएगा, पेट्रोल की कीमत पे उठाया जाएगा और तमाम तरह की चीजें हैं उसको लेकर के सरकार को घेरने की कोशिश की जाएगी। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष के सबसे बड़े मोहरे को ही अपने पक्ष में कर लिया। अपने पक्ष में करने का मतलब क्या है, क्या ये मीटिंग के मायने हैं, ये मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि इसके पीछे कितनी बड़ी रणनीति भारतीय जनता पार्टी ने बनाई है। लेकिन एक खबर जिसे आपको जानना समझना जरूरी है कि ये जो मिसगाइडेड मिसाइल है कांग्रेस पार्टी का, नवजोत सिंह सिद्धू ड्रामा चल रहा है पिछले 2 सप्ताह से। ये तमाम दलाल किस्म के पत्रकार आर्टिकल लिख रहे थे, प्रियंका वाड्रा ने मुलाकात की, गांधी परिवार ने इस मसले को सॉल्व कर दिया, कैप्टन मान गए, फॉर्मूला निकल गया। आज फिर फॉर्मूला वो बिगड़ गया और पद यात्रा कर रहा है ये मिसगाइडेड मिसाइल, और पता नहीं कांग्रेस पार्टी को किस तरह से पंजाब में तबाह और वो बर्बाद करेगा। खैर, ये तमाशा, ये ड्रामा इसलिए चल रहा है कि सोनिया गांधी के जो दोनों लाडले हैं, राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा, उनकी इसको कह सकते इमेच्योरिटी, पॉलिटिकल इमेच्योरिटी जो है, उसकी वजह से कांग्रेस पार्टी हर जगह कॉर्नर्ड होती चली जा रही है। और इसकी वजह से जो महाराष्ट्र में बवाल मच रहा है, उसका नतीजा है कि आज विपक्ष का जो सबसे कद्दावर लीडर था, वो प्रधानमंत्री के साथ बैठ के 1 घंटे तक वहां कोई और स्ट्रेटजी पे काम कर रहा था। पहले समझना है कि इस मीटिंग की क्रोनोलॉजी क्या है। देवेंद्र फडणवीस शरद पवार से मिलते हैं, शरद पवार दिल्ली आते हैं। उससे पहले देवेंद्र फडणवीस भारतीय जनता पार्टी के चीफ मिनिस्टर के जो उम्मीदवार हैं, उसका जो चेहरा है महाराष्ट्र के अंदर, वो शुक्रवार से ही वो दिल्ली के अंदर है। दिल्ली में वो अमित शाह से मिलते हैं, वो नड्डा से मिलते हैं, वो प्रधानमंत्री से मिलते हैं। और तो और शरद पवार से मिलने वालों की भी संख्या कम नहीं है। पीयूष गोयल साहब की कल शाम में मुलाकात हुई। पीयूष गोयल को राज्यसभा का बीजेपी का लीडर घोषित किया गया है और इसीलिए ये मुलाकातें काफी मायने रखती हैं। मतलब ये प्रधानमंत्री मोदी से मिलने से पहले देयर वर सीरीज ऑफ मीटिंग्स, कई सारे मीटिंग्स हो गई, बातचीत हो गई कि भाई प्रधानमंत्री के पास जाकर के क्या फाइनल डिसीजन लेना है। और ये अपने आप में बताता है कि कोई छोटी मोटी बात पे वहाँ पे चर्चा नहीं हो रही है। अभी जिस वक्त हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं, उस वक्त तक एनसीपी का कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुआ है। नवाब मलिक ने बताया कि जो मुलाकात हुई है उसके ऊपर हम शाम में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, बाद में हम बताएंगे। लेकिन जब तक हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं इस वीडियो को, तब तक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुआ है। लेकिन मैं आपको बता दूं, वो यही कहेंगे कि बहुत बड़े लीडर हैं, देश के कद्दावर लीडर हैं शरद पवार, एनसीपी के जो सबसे सुप्रीमो हैं, और वो प्रधानमंत्री के साथ बैठ के देश हित के मुद्दों के ऊपर वो बातचीत कर रहे थे। वो कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री जो नई बनी है उसके ऊपर वो बातचीत कर रहे थे।
और तमाम तरह की बहानेबाजी की जाएगी। ये बातें तो टेलीफोन पे भी हो सकती है, देश हित की बातें। और इस तरीके से देश हित की बात करने के लिए अगर प्रधानमंत्री से ही सिर्फ बात करनी थी तो पीयूष गोयल से क्यों मुलाकात हो रही थी, राजनाथ सिंह से क्यों मुलाकात हो रही थी? देवेंद्र फडणवीस कौन से देश हित की बात करने के लिए वो दिल्ली में कभी नड्डा जी तो कभी अमित शाह तो कभी मोदी से मिल रहे हैं? तो कहने का मतलब ये है कि कोई बहुत ही खतरनाक किस्म की खिचड़ी महाराष्ट्र की राजनीति में पक रही है। और वो इसलिए पक रही है क्योंकि शरद पवार अब लगातार उनका ये पब्लिक स्टेटमेंट आ चुका है। एक तो वो शिवसेना से नाराज चल रहे थे, शिवसेना से नाराज इसलिए चल रहे थे कि उनको लगता है कि शिवसेना के सुप्रीमो उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बना करके उन्होंने अपने जीवन का सबसे बड़ा मिस्टेक किया है। वो उनका फोन नहीं उठाते, उनसे बातचीत नहीं होती, लेकिन फिर जैसे ही शिवसेना के सुप्रीमो और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने यही 1 घंटे की मुलाकात की थी प्रधानमंत्री से, तब अचानक से वहां पे डैमेज कंट्रोल करने के लिए, सरकार को बचाने के लिए फिर शरद पवार और उद्धव ठाकरे के बीच में मुलाकात हुई। लेकिन कांग्रेस पार्टी से भी शरद पवार नाराज है। ये 3 अलग अलग साइज के पहिए की जो अलायंस है अघाड़ी, उसमें सब एक दूसरे से नाराज ही चल रहा है। पता नहीं ये सरकार कैसे चल रही है। नया बयान आया है शरद पवार का, वो कह रहे हैं कि जो नाना पटोले रोज एक बम विस्फोट कर देते हैं मीडिया के सामने, उससे वो नाराज चल रहे हैं। उसकी शिकायत भी लगा दी सोनिया गांधी से, राहुल गांधी से कि भाई अपने इस मोटर माउथ को बोलो कि कम बोले। ये पहले से ही डिक्लेयर कर रहा है कि हम तो अकेले लड़ेंगे, हम अघाड़ी के साथ नहीं हैं। अब दिक्कत यह है कि न सोनिया गांधी ने न राहुल गांधी ने नाना पटोले से ये कहा कि तुम चुप हो जाओ, क्योंकि उसके बयान आज भी आ गए। फिर वो वही बात कह रहा है जो पिछले 1 महीने से वो कहता चला आ रहा है। कहने का मतलब ये है कि कांग्रेस पार्टी बाकायदा उन लोगों ने भी मूड बना लिया है कि ये सरकार ज़्यादा दिन तक चलने वाली नहीं है और ये लोग भ्रष्ट लोग हैं, भ्रष्टाचार की वजह से। क्योंकि ये कांग्रेस पार्टी शिवसेना को भी देख रही है और एनसीपी को भी देख रही है। कांग्रेस पार्टी को लगता है कि ये क्या बात है, हर महीने ये चोरी चोरी चुपके चुपके शरद पवार जाकर के कभी अमित शाह से मिल लेते हैं गुजरात के किसी फार्म हाउस में, कभी प्रधानमंत्री से मिल लेते हैं, उद्धव ठाकरे कभी प्रधानमंत्री से मिल लेते हैं। मतलब ये क्या, किस तरह का ये अजीबोगरीब इस तरह की राजनीति हिंदुस्तान ने कभी नहीं देखी कि 3 पार्टियां अलायंस बना करके सरकार बना रही है। सब एक दूसरे से नाराज हैं, सब एक दूसरे के पैर खींचने में लगे हुए हैं और सब ये कह रहे हैं कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। तो ऐसे में कौन सा नया फार्मूला ये बन सकता है, ये बहुत बड़ी बात है। अब मुख्य बात ये है कि ये सारी चीजें इसलिए हो रही हैं क्योंकि अनिल देशमुख के ऊपर ईडी का शिकंजा चल रहा है। शरद पवार निगोशिएट करना चाह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से कि कोई ऐसा फार्मूला निकाला जाए जिसके तहत आप हमारे इस बच्चे को, हमारा जो क्रिएट किया हुआ जो लड़का है जिसे हमने गृह मंत्री बनाया था, अनिल देशमुख के ऊपर कुछ रियायत की जाए। क्योंकि अनिल देशमुख एक ऐसा मोहरा भारतीय जनता पार्टी और उसकी एजेंसियों के हाथ में आ गई है कि जिससे एनसीपी महाराष्ट्र की राजनीति में उनको बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। क्योंकि ये सारे कागजात, सारे जो उसके जो सारे कारनामे थे, अब देखिए मुकेश अंबानी के केस के घर के बाहर विस्फोटक रखा गया, उसकी जो जांच शुरू हुई, वो सब कूड़ा जो है वो आकर के एनसीपी के सर पे गिर गया। वसूली गैंग कह रहा है कि भाई ये अनिल देशमुख 100 करोड़ रुपए का टारगेट दिया करता था कि हर महीने जो है 100 करोड़ रुपए ला करके दो। सबूत मिल गए हैं, पैसा देने वाला मिल गया है, पैसा वसूलने वाला कह रहा है। उसके 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तारी से बचने के लिए शरद पवार ने ये खेल खेलना शुरू किया है। एक पहले हिंट दिया गया कि क्या इस पे कोई कॉम्प्रोमाइज फार्मूला बन सकता है या नहीं बन सकता है। अब ये फैसला, इतना बड़ा फैसला कि वहां पे भारतीय जनता पार्टी की फिर से सरकार बने, जबकि देवेंद्र फडणवीस लगातार इस बात को कह रहे हैं कि हमारा कोई रिश्ता इन दोनों ही पार्टियों से नहीं होना चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी को लॉन्ग टर्म के लिए बहुत बड़ा नुकसान करेगा। क्योंकि जिस हिसाब से ये सरकार चल रही है, जिस हिसाब से ये सरकार अनपॉपुलर है, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे
उसको कह सकते हैं कि इम्पॉर्टेंट समय है कि जब आप अपने आप को महाराष्ट्र की राजनीति में सबसे बड़ी पार्टी बना करके सरकार बनाने के काबिल आप बना सकते हैं भारतीय जनता पार्टी को। तो ये एक निगोशिएशंस के तहत कि क्या हो सकता है, नहीं हो सकता है, और शरद पवार भारतीय जनता पार्टी के नज़दीक जा रहे हैं, इसका आभास तो विपक्षी पार्टियों को पहले ही हो गया था। ये प्रशांत किशोर से मुलाकात हुई, प्रशांत किशोर ने फिर एक मीटिंग बुलाई, सारी विपक्षी पार्टियों के कोई राष्ट्रीय मंच बनाया गया था। मीटिंग कहाँ हुई? मीटिंग हुई शरद पवार के घर, लेकिन घर में तो मीटिंग हुई, लेकिन शरद पवार प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो सामने नहीं आए। उनके पार्टी की तरफ से नवाब मलिक ने कह दिया कि भाई ये जो मीटिंग हुई थी ये तो राष्ट्रीय मंच की मीटिंग थी, ये मोदी के खिलाफ कोई मीटिंग नहीं थी। उस वक्त से ही कांग्रेस पार्टी और तमाम विपक्ष की पार्टियों को ये समझ में आ गया था कि शरद पवार रिलायबल आदमी नहीं है, और इसलिए उनको वो भारतीय जनता पार्टी के खेमे में ना जाएं, तो इस तरह की खबर उड़ाई गई कि विपक्ष की तरफ से शरद पवार को राष्ट्रपति बनाया जाएगा। आज उसका भी खुलासा हो गया। शरद पवार से एएनआई के रिपोर्टर ने पूछा कि राष्ट्रपति की बात चल रही, तो उन्होंने कहा कि कौन बेवकूफ़ इस तरह की बातें, इस तरह की खबरें उड़ा रहा, ये एक अफवाह है। जिस पार्टी के लोकसभा के अंदर 300 से ज़्यादा एमपीज हों, देश भर में इतने सारे एमएलएज हों, वो तो जिस शख्स को चाहेगा, माने भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रपति बनाना है, वो तो बिना किसी संकोच के वो जीत जाएगा। इसलिए ये बात कहना कि मैं राष्ट्रपति का चुनाव लड़ूंगा या राष्ट्रपति पद के लिए मैं चुनाव लड़ने वाला हूं, ये अफवाह है। लेकिन ये अफवाह क्यों उड़ाया गया? वो इसलिए क्योंकि विपक्ष को लग रहा है कि राहुल गांधी से तो नहीं हो पाएगा। आपको कोई एक लीडर चाहिए जो प्रधानमंत्री मोदी को चैलेंज कर सकता है, लेकिन ये जो अनिल देशमुख की जो फांस है वो शरद पवार को हिलने नहीं दे रहा। और यही निगोशिएशंस चल रहे हैं कि क्या भारतीय जनता पार्टी सत्ता में वापस महाराष्ट्र में आ सकती है, और एनसीपी बिना इस भारतीय जनता पार्टी के साथ अलायंस किए हुए आउटसाइड सपोर्ट देकर के क्या वहां पे कोई सरकार बनाई जा सकती है। इसी की बात शरद पवार इस ऑप्शंस को खंगालने में जुटे हुए हैं, और भारतीय जनता पार्टी भी इस ऑप्शन के ऊपर खंगाल रही है, इस पे काम कर रही है। हमारी नज़र महाराष्ट्र की राजनीति पे बनी हुई है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।